हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम मंत्रिमंडल का जो महत्वपूर्ण निर्णय था, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित, उसको हम कवर करने को जाएंगे। जैसे कि हमने अभी देखा है, हमारा जीडीपी रिलेटेड वीडियो डाला था उसमें कि जो भारत की जो जीडीपी है वो काफी नीचे गिरावट देखी गई है। उसकी जो वजह है वो कोरोना वायरस और उसकी वजह से जो लगाया गया लॉकडाउन रहा है। तो उसी जो इकोनॉमी की जो गिरावट आई है उसी को लेकर भारत सरकार चिंतित है और उसी ग्रोथ को वापस से अपने ट्रैक पे लाने के लिए भारत सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। जैसे हमने देखा कि आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसके भी अब तक 3 एडिशन जारी हो चुके हैं। तो उसी दिशा में ये जो सरकार का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको अभी अप्रूवल मंजूरी मिली है। तो हम इसी योजना को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है, हम थोड़ा इसका समझने की कोशिश करते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो इसको हम ABRY बोलते हैं, वो उसमें क्या होगा और वो क्या करने को मकसद है उस योजना का। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई थी, वो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो थर्ड एडिशन था, उसके तहत जो कोविड के अभी रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र जो है उसमें रोजगार को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए और नया जो रोजगार के अवसर प्रोत्साहित करने का जो मंजूरी दिया गया है इस योजना से। तो हम समझते हैं इसमें कितना खर्चा आएगा, इस योजना को कितना अभी तक अप्रूवल मिला, जो फाइनेंशियल जो है वित्तीय कितना इसका जो है वो अनुमान लगाया गया खर्चे का। तो जो अभी अभी जो फिलहाल जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके लिए 1584 करोड़ रुपए की जो है धनराशि की अप्रूवल मिल चुकी है। और जो पूरी योजना जो कि 2020 से 2023 तक चलाई जाएगी, उसके लिए टोटल 22,810 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत। दोस्तों काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन हमारा जो देश है उसको अभी रोजगार की जरूरत है। हमारे जो लोग हैं उनको अभी रोजगार का मौके अवसर क्रिएट होंगे, इससे अच्छी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो हमारे जो युवा हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, जो कि अपना कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम है। हम कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, योजना की प्रमुख विशेषताओं कवर करते हैं हम। जो इसकी विशेषताएं हैं, वो पहली जो विशेषता है वो जो इसमें समयावधि दिया गया है, जो भारत सरकार है जो 1 अक्टूबर 2020 को और उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल जो इसमें नए कर्मचारी होंगे उसको दो वर्ष की अवधि के लिए जो सब्सिडी प्रदान करेगी इसमें। तो सब्सिडी की कंडीशंस क्या वो हम समझते हैं आगे। जो जो एम्प्लॉयमेंट जो देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर जिसमें 1000 कर्मचारी अगर हैं, तो वह जो केंद्र है 2 वर्ष की अवधि के लिए 12% जो कर्मचारी का योगदान होता है और 12% जो एम्प्लॉयर जो नियोक्ता का योगदान होता है, दोनों जो वेतन भत्ते हैं का 24% EPF में योगदान देगी। भारत सरकार है जो 24% योगदान देगी उस मामले में। लेकिन अगर जो अगली कंडीशन हम पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जो 3 है वो है, अगर जो एम्प्लॉयर है जो रोजगार प्रदाता संगठन है उसमें अगर 1000 से ज्यादा कर्मचारी है, तो वहां पे जो केंद्र सरकार है जो नए कर्मचारियों के संदर्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए EPF में केवल 12% ही कर्मचारी का योगदान ही देगी। अगर किसी संस्था में जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो संस्था उसमें 1000 से अधिक कर्मचारी है। तो हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो कोई भी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और वह किसी संस्था में काम नहीं कर रहा था 1 अक्टूबर से पहले, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको हम EPF बोलते हैं से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या EPF सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है उसको करते हैं, विशेषता जो कवर उसको जो हमारी विशेषता 5वीं नंबर की इस योजना की विशेषता है, कोई भी EPF सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है, यदि उसने कोविड महामारी के दौरान 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे EPF को दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थान में 30 दिनों तक रोजगार नहीं मिला है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 है, सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खातों में EPF इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसका डायरेक्ट भुगतान करेगा। बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट पेमेंट आएगा, कोई बिचौलिया का रोल नहीं होगा। आगे चलते हैं, जो पॉइंट नंबर जो 7 है इस योजना से रिलेटेड, इस योजना के लिए EPF एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक ट्रांसपेरेंसी एवं जवाबदेही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब सब कुछ खुले में चौड़े में बताया जाएगा भाई, आपको जो कोई भी जो है इसमें डाउट और शंका नहीं रखी जाएगी और इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत अच्छी बात है, एक अलग से सॉफ्टवेयर आएगा। हम कह सकते हैं अच्छा सराहनीय कदम कह सकते हैं हम EPF का। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ।
और ईपीएफओ यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो भाई जो एबीआरवाई जो योजना है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, और ईपीएफओ अलग और भी बहुत सारी योजनाएं जो लागू कर रहा है, उसके जो लाभ है, दोनों के लाभ ओवरलैप नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी बहुत सारी योजनाओं का फायदा ले रहा है, उससे सरकार को भी नुकसान होता है और जो जेन्युइन जो व्यक्ति है जिसको सही में जरूरत है, ऐसा आदमी छूट जाता है। तो ये एक जो अननेसेसरी जो खर्चा भी बचता है सरकार के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा कदम कह सकते हैं। जरूरत भी इस चीज की, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, सही आदमी के पास हो और सभी के पास पहुंचे, जो फायदा है वो सरकार की योजनाओं का। हम ऐसी कामना करते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो खत्म होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एबीआरवाई का फुल फॉर्म याद रखना है, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें। आप सभी लोग का सपोर्ट हमें जरूरी है आगे चैनल में ग्रोथ करने के लिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय भारत, जय हिंद,